हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर कि पाई नेटवर्क ने यहां पर क्या कुछ अचीव किया है रिसेंटली। मतलब ये नवंबर के अंदर की ही मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर क्या इन्होंने कुछ अचीव किया है। एक अच्छी न्यूज़ है जो कि मैं समझता हूं कि आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप या मैं, हम सब पायनियर्स हैं, यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं पाई नेटवर्क की, और पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना तरक्की और इतनी अच्छी प्रोग्रेस करेगी आने वाले दिनों में, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए प्रॉफिटेबल हो सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। पाई नेटवर्क क्या है दोस्तों? पाई नेटवर्क एक एप्लीकेशन है जो कि आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से या iOS से। तो उसके बाद यह है कि आप यहाँ पर 24 आवर के अंदर एक बार क्लिक करते हैं और आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको कुछ कॉइन्स जो है वो उसके बदले में मिलते हैं जब आप KYC करते हैं, वॉलेट बनाते हैं, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करते हैं, तो आपकी माइग्रेशन ऑफ द कॉइन्स जो है वो हो जाती है और आपके वॉलेट के अंदर वो टोकन या कॉइन जो है वो आपने जो माइन किए हुए होते हैं वो वहाँ पर माइग्रेट होकर आ जाते हैं। वो जब माइग्रेट होते हैं तो उसके बाद डिफरेंट ऐसे लोग जो कि आप जैसे होते हैं और पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको आप ये सेल कर सकते हैं, उनको आप सेंड कर सकते हैं, उनसे आप मंगवा भी सकते हैं यही वाले टोकन। ये हो गया पाई नेटवर्क। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या बाकी और क्रिप्टो करेंसीज इससे कुछ चेंज है? आई डोंट थिंक सो। कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी इसी तरीके से काम कर रही हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये अभी माइनिंग के प्रोसेस के अंदर है। आप जो है वो क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको टोकन मिलते हैं और ये फ्री में मिल रहा है। इट्स लाइक एन एयर ड्रॉप। लेकिन बात यह है कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज या पाई नेटवर्क, ये काम जो है वो एक्चुअली इंटरनेट पर ही करती हैं। ये क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च हुई थी 2009 एंड 10 की बात है, मुझे याद है कि मतलब मैं उस वक्त इससे जो है वो फेमिलियर नहीं था, मुझे नहीं था पता कि ये बिटकॉइन एक्चुअली है क्या। एक दो दोस्तों से बात हुई थी एट दैट टाइम, तो उन्होंने कहा यार इसको छोड़ दो, ये एक जो है वो इंटरनेट की करेंसी है, आप जस्ट जो है ना वो गेम खेल कर इसको बाय कर, मतलब आपको ये रिवार्ड में मिलती हैं और उसके बाद ये होगा कि आप ये कहीं पर सेंड करके फिर कोई गेम शेम बाय कर सकते हो। तो इंटरनेट पर ही इसका काम है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हमने भी इसको इग्नोर उस वक्त कर दिया। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बिटकॉइन की। ये उस वक्त की 2009-10 की बात है। लेकिन बाद में आकर हमने बड़ा पछताया। हमने सोचा यार ये वो टाइम था जब गेम खेलकर हम बहुत ज़्यादा BTC जो है वो जमा कर सकते थे। नहीं किया। तो उसके बाद जो लेसन हमें मिला, उस लेसन से हमने ये सीखा कि यार कुछ भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर आपको अगर फ्री में मिल रहा है, शर्त यह है कि वो सिक्योर ज़रूर हो, वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर ना लगी हुई हो। तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ पता नहीं है कि कहाँ से मतलब जो है वो आपको लाखों रुपए मिल जाए, करोड़ों रुपए मिल जाए और बिलियंस और मिलियंस जो है वो यहाँ पर मिल जाए। क्योंकि हमने बिटकॉइन के बाद इथेरियम, BNB वगैरह सारे कॉइन्स को देखा है हिस्टोरिकली कि उनके प्राइसेस किस तरह से बढ़े हैं। तो वो तो होगी प्राइसेस की बात, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली काम इंटरनेट पर करती हैं, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसीज हैं। मतलब इनकी कोई भी हार्ड मतलब वैल्यू वो नहीं है कि आप इनको हाथ में ले सकें जैसे पेपर मनी आप रखते हैं। तो इनका काम एक्चुअली होता है इंटरनेट पर। तो अगर इंटरनेट पर इनका काम है तो ये भी ज़रूरी है कि जो इंटरनेट के यूज़र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको मानते हो या इसको फॉलो करते हो या इनको समझते हो या इसको यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही न्यूज़ है जो आप अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाई नेटवर्क सोशल मीडिया सर्च ऑफिशियल X हैंडल ओवरटेक्स रिपल इन फॉलोअर्स। बात क्या है, ये न्यूज़ क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसका असर कोई प्राइस पर आने वाला है या नहीं, ये एक्चुअली समझने की बात है। बात दोस्तों ये है कि जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी है कि इंटरनेट के जो यूज़र्स हैं वो उस क्रिप्टो करेंसी को समझते हो, जानते हो, उसके बारे में उन्होंने सुना हुआ हो। तो जितने ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए होंगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर वो ट्विटर हैंडल को, फेसबुक को या कहीं पर भी उस क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स अगर बने हुए हैं उसको फॉलो करते हैं, तो वहाँ से ही एक वो हाइप भी ओवर द इंटरनेट यूट्यूब एंड गूगल पर भी बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में ट्वीट्स करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। वैसे एक बात है कि आप भी मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। अगर आप पायनियर हैं तो आपको यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की इसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। और ये हम जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे वहीं से ही पाई नेटवर्क की एक्चुअली हेल्प होगी। तो पाई नेटवर्क की अगर हम हेल्प करते हैं तो कल को पाई नेटवर्क हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि इस चीज़ का जो एक्चुअल असर है वो किस तरह से यहाँ पर पड़ता है। जो ओवरटेक किया है रिपल को किया है। रिपल एक बहुत बड़ी पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, XRP जिसे हम कहते हैं।
उसके जितने फॉलोअर हैं ट्विटर पर उससे भी ज़्यादा पाई नेटवर्क के इस वक्त हो चुके हैं। ये तो हो गई ट्विटर की बात। ट्विटर पर तो हमने भैया यहाँ पर उसको ओवरटेक कर दिया है। लेकिन अगर वैसे हम देखें तो पाई नेटवर्क के पास जितनी बड़ी कम्युनिटी है, जितने लोग इस इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरा ख्याल है कि किसी भी और क्रिप्टो करेंसी के पास इस वक्त तक नहीं है। तो अब ज़रूरी है कि इन लोगों को चाहिए कि इंटरनेट पर हाइप जो है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बनाकर रखें, और उसी का एग्जांपल यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी मिलता है कि किस तरह से वो इसके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं। या हम लोग जो पाई नेटवर्क के बारे में वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पर व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शेयरिंग्स होती हैं, जैसे मैंने कहा कि आप इसको शेयर करें। तो ये अगर हाइप बनी रहेगी तो इस चीज़ को हम ट्रांसलेट कर पाएंगे प्राइस के अंदर। कैसे होगा दोस्तों? जितनी ज़्यादा आप शेयरिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल जितने ज़्यादा ट्विटर हैंडल को आप फॉलो करेंगे, जितने ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को आप फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और किसी को करें ना करें, भैया एजाज भाई को तो ज़रूर कर दें यार तो मुझे ज़रूर करें। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली और भी लोग यहाँ पर आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे इस इकोसिस्टम के साथ। और यहाँ पर से ही डिफरेंट डेवलपर्स निकलने हैं जिन्होंने यहाँ पर आगे चलकर वेबसाइट्स बनानी है, यूटिलिटीज़ बनानी है, और बहुत सारे काम करने हैं। नंबर 2 क्या है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी तो है पाई नेटवर्क के पास, लेकिन क्या इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पाई नेटवर्क के पास? पैसे लगाए हैं, पैसे देकर जो है वो ये कॉइन्स जो है वो इन्होंने बाय किए हैं? नहीं, हमें ये फ्री में मिले हुए, हमने दिया है अपना टाइम। तो इस टाइम के बदले में हमें ये कॉइन मिले हैं। लेकिन जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो क्या होगा? लॉन्चिंग होगी तो यहाँ पर 2 चीज़ें जो है वो इसकी प्राइस को बढ़ाने में रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं तीसरी चीज़ पर, जिसका नाम है कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी है ऑलरेडी पाई नेटवर्क के पास अच्छी खासी बनी हुई है, जैसे मैंने कहा, और आप सब इस चीज़ को ज़रूर जानते भी हैं। लेकिन ये कम्युनिटी में से ही कुछ लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल या इसका प्रूफ क्या है? ऑलरेडी इस वक्त भी लोग इसको बाय कर रहे हैं। पाई नेटवर्क अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, इसका ओपन मेननेट नहीं हुआ। अब ओपन मेननेट का मतलब ये है कि ये इनक्लोज्ड मेननेट है। हम एक दूसरे को पाए जो है वो पाए के जो वॉलेट है उसी के अंदर सेंड कर सकते हैं। किसी और एक्सचेंज पर इसको डिपॉजिट नहीं कर सकते, ट्रस्ट वॉलेट में नहीं भेज सकते, मेटामास्क में नहीं भेज सकते, इस तरह के जो और वॉलेट्स हैं वहाँ पर हम नहीं भेज सकते। लेकिन जब इंटीग्रेशन हो जाएगी, जब ओपन मेननेट इसका हो जाएगा, तो आप इसको कहीं पर भी सेंड कर सकेंगे, कहीं पर भी ट्रेड कर सकेंगे। और ये वो टाइम होगा जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वही इसको प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगी। मार्केट कैप जो है, टोटल जो कॉइन्स यहाँ पर सर्कुलेशन में होंगे उनसे दोस्तों वो डिवाइड होगा। मतलब अगर 100 टोकन किसी भी कॉइन के यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर उसके 100 टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर हैं और उसके अंदर $100 लगे हुए हैं, तो उसका प्राइस जो है वो एक टोकन का $1 अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने टीम ने हमें जो बताई है, उसको अगर हम यहाँ पर जहन में रखें तो अल्टीमेटली इस चीज़ को हम समझ जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी इसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाने में। सडन जो हमें इसकी प्राइस में चेंज चाहिए होता है वो तब हो सकता है। दूसरा जो वे है वो ये है कि इसकी यूटिलिटी हो, और वो यूटिलिटी पर टीम अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा काम कर रही है। टीम इस चीज़ को समझती है कि हम सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि लोग आएँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और वो जो है वो यहाँ से इसकी इस तरह से प्राइस बढ़ती जाए और वो अपना प्रॉफिट निकालें, फिर नए इन्वेस्टर आएँ और इस तरह से प्राइस ऊपर जाए, या फिर ये कि लोग इसके अंदर पैसे लगाकर फिर भूल जाएं, इस तरह से इसका प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। यूटिलिटी बनानी होगी और वो होनी चाहिए रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। लोग इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बाय करें, ऐसा हो सकता है। रिसेंटली हम एक न्यूज़ सुन रहे थे कि चाइना के अंदर एक कार्स स्टोर है जो कि पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज से हमें ऐसी न्यूज़ मिलती रहती हैं कि जहां पर लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको अगर ऐसी कोई न्यूज़ है, आप समझते हैं, आपको पता है कि कौन कहां पर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं और उन चीज़ों को मुझे जो वो रेफरेंस भी दे सकते हैं, कोई लिंक शिंक भी दे सकते हैं, ताकि मैं उसको रिसर्च करके उस पर वीडियो भी बना सकूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।